आरती हमें पर हो सहाय। माता पिता गुरु वंदना करते बारंबार। गुरुजन संत सभा जन नमन करो कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ए रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ए रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हमें सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुगे पानी। परम आदरणीय संत समाज ममता में करुणा में वात्सल्य में महतारी मन के चरण कमल माँ। आदरणीय संत जनों के चरण कमल माँ। छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल माँ। अवैया जवैया के पुल बंधैया सबके उत्साह वर्धन करैया मृदभाषी आदरणीय संचालक भैया जी के चरण कमल माँ। और ये राम नाम की पावन गंगा ला आपके पावन ग्राम भिलौरी में प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति के जम्मो सदस्य मन के चरण कमल माँ। सही और गलत के पहचान बतैया नीर क्षीर परम विवेकी आदरणीय संत निनाया गुरुजनों के चरण कमल माँ। और जहाँ तक की भी हमारी आवाज जावत हुई ओ समस्त रामचरण अनुरागी धर्म प्रेमी संत जनों के पावन चरण कमल माँ। हमार जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का मंडल बारंबार प्रणाम है कोटि सह नमन है। आओ सुंदर ज्ञान बुद्धि के देवैया भगवान श्री गणेश जी की वंदना के साथ हमार प्रस्तुति अब सबके चरणारविंद में सादर समर्पित है। सादर समर्पित है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा।
सबका भरने वाले विघ्नेश्वर सब करते। एक दंत दयावंत गर्ज वदन गर्ज कर नाम से देवा है जपते। एक दंत दयावंत गर्ज वदन गर्ज कर नाम से देवा है जपते। संगा बिनहि प्रयास होई भाव भंगा। परमादरणीय संत समाज कथे ए जीव ए मानव तन ला प्राप्त करके अगर ये संसार सागर से बिना प्रयास किए यहाँ से पार होना चाहे और वो लिए कोई सबसे सुंदर सरल साधन है का कथे ना तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी महाराज सुंदर ढंग से कही से बिन ही प्रयास होई भव भंगा। बिना यज्ञ किए बिना जप किए बिना तप किए ये संसार सागर से पार होना चाहे तो ओकर लिए सबसे सुंदर सरल साधन है और वो है सत्संग, है ना। जहाँ पर कथे कि राम कथा जो है ना वह नौका हरे अब ये मानव तन मिले है वो हमला मौका के रूप में मिले है। बड़े भाग मानुष तन पावा कथे ना तो मानव तन हमला मौका के रूप में मिले है और राम कथा रूपी नौका में सवार होकर के ही अपन जीवन ला धन्य बना सकथन, है ना।
काबर बिन सतसंग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक के भगवान परमात्मा के कृपा नहीं होए संगवारी हो, तब तक के ऐसा सुंदर संत समागम के लाभ हमारे जीवन में नहीं होए। अरे नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर, हाँ नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर, और तब जाकर ये दरबार मिला, और बड़े खुश नसीब है हम जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला। आओ सुंदर यही भाव लेकर के चलते हैं रामचरित्र मानस के सुंदर मिले प्रसंग है आप मन के साथ में चिंतन करे बर है मोला। वो है द्वितीय सोपान रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड ल जेबे ना है ना समर्पण के कहे है, करुण कांड भी कहे है। चला मानसकार मन कटी कथे कमर है ना, अगर आंखी दिखत है हाथ गोड़ भी चलत है सब बढ़िया है तब बढ़िया है, लेकिन आदमी कमर अगर टूट जाते ना तो कहीं करे नहीं सके, अब तो कमर छूट गेगा ऐसे कथे। तेकरे से थी ये सुंदर एक कटी के प्रसंग है अयोध्या कांड जो है। और ये मानसकार है यहाँ पर सुंदर ढंग से दर्शन करा है कि संगवारी हो जहाँ पग पग में त्याग और समर्पण की भावना है, एक दूसर में एक भाई के प्रति दूसर भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए है ना, इला यहाँ पर हमला सीखे ला मिलते। अपन एक पुत्र ला माता पिता की आज्ञा के पालन कैसे करना चाहिए, एक नारी ला अपन धर्म कैसे निभाना चाहिए, ये सब हमला ये रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड में देखे ला मिले है। चला करुण कांड भी कहे गए है ना, तेकर से कहे नहीं अगर भरत जी महान है तो काबर महान है, रामचंद्र जी महान है तो काबर का नाम महान है। देखा कहते ना अरे सम्मान उसी को मिलता है नहीं, सम्मान उसी को मिलता है जिसका नाम होता है। अगर कोई बड़े अधिकारी आ जाते ना तो सबके सब खड़े हो जाते हैं नहीं सम्मान करे बर, का के बल में, सिर्फ उनका नाम के बल में। अरे सम्मान उसी को मिलता है जिसका नाम होता है, और फल भी उसी को मिलता है जिसका काम होता है। अरे स्वयंवर में जाने से क्या फायदा, सीता तो उसी को मिलती है जिसका राम होता है, जिसका राम होता है। मानसकार बड़ सुंदर ढंग से दर्शन करा है, एक दूसरे के प्रति त्याग और प्रेम के भावना यहाँ पर होना चाहिए। लाठी लेकर के घूमे से सम्मान नहीं मिल जाए है नी, ओकर लिए त्याग करना पड़ते, समर्पण करना पड़ते एक दूसरे के लिए। तो यही सुंदर पावन प्रसंग है जहाँ जहाँ पर मानसकार है दर्शन करा है कि प्रिया वचन मृदु सुनत रिपु, औ चितयु आँखि उखारी, औ तलफत मिले मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। भगवान राम के वनवास हो गए 14 वर्ष के लिए, और ओकर साथ में माँ जानकी लखन लाल भी साथ में चले गए हैं। और जब वनवास हो है ना तो वही जगह सुमंत के प्रतीक्षा करत है ना, सुमंत है मोर राम और लक्ष्मण ला लेके आ जाही, मोर बहू जानकी ला लेकर के आ जाही। और यही सुंदर प्रसंग जहाँ पर यहाँ दर्शन करा है कि ये पूरा पूरा अयोध्या नगरी है ना, एक करुण रस से डूबे हुए है, सबके सब दुखी है। और जैसे विरह के जहाज में सबके सब बैठे हैं वहाँ पर, और कतका देर कौन देर वो जहाज डगमगा जही और ओकर कोई आधार नहीं रही तो पलट जही डूब जही, वैसने ये यहाँ पर पूरा अयोध्या नगरी है, शोक के समाज बन गए है। अभी जब भगवान राम है वह जब यहाँ पर किस की जब 14 वर्ष के वनवास हो गए तब, और सुमंत महाराज जी ला ना यहाँ किस की जब माँ जानकी और लखन लाल जी ला जा छोटे छोटे लड़का हरेगा जाए पर जावत है, लेकिन मना बुझा करके ते वापस ले आबे। और सुमंत महाराज जी ला यहाँ पर किस ओकरे आए के इंतजार में, काश मोर राम और लक्ष्मण ला सुमंत जी है तो ले आतीस कही के। और यहाँ माँ कौशल्या राजा जब बिस्तर में है ना जब लेटे हुए है, और एकदम मरण अवस्था में है, राम 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 कही के सिर्फ राम के नाम ला उच्चारण करत है वह, तो ओला धीर बंधाए बर माता कौशल्या है अपन स्वामी अपन पति ला सुंदर ढंग से समझावत है, स्वामी धैर्य रखो, यानी धैर्य ही जीवन के ओकर सार होते, धैर्य के बिना कुछ भी हमला नहीं मिल सके। कि इसकी प्रिया वचन विदु सुनत निपु चितयु आँखि उघारी, कथे कि राम लक्ष्मण है ना तोर बात न जरूर मानही, ते वापस आ जाही स्वामी, ऐसे कही के सुंदर ओकर बात ला सुने तोर पुनः तोर नाम ला तोर भाव ला रख ली। अगर कही तोर पिताजी ये आदेश दे की के तब पिता के बात ला वो नहीं टारे। और यही सुंदर जब मीठ आवाज ला सुने तो दशरथ जी महाराज है जो मरण अवस्था में हो, कुछ पल के लिए आंख ला खोल करके देखे है, और तड़पत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बारी, है ना जैसे एक मछली है ओला जैसे जल में जल से बाहर निकाल देते तो वो तड़प तड़प के मर जाते, वैसने ओला जैसे मछली के ऊपर बाहर निकले हुए तड़पत मछली के ऊपर जैसे माता कौशल्या थोड़ा जल के सिंचाई करत है, और प्राण और बचाए के रखे के
ना कोशिश करत है वैसने यहाँ पर सुंदर मानस का भाव दे है। यही में सुंदर चिंतन करबो आप मन के साथ में एक छोटे से भजन के बाद में पूरा पुनः पावन प्रसंग में। सियावरी रामचंद्र की जय। भक्ति के रंग माते रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग तोरी रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया। भक्ति के रंग तोरी रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग तोरी रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया। भक्ति के रंग तोरी रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग तोरी रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया। राजा हा जाही दीदी रंगे हा जाही वो रंगे हा जाही, राजा हा जाही दीदी रंगे हा जाही वो रंगे हा जाही, राजा हा जाही भैया रंगे हा जाही गा रंगे हा जाही, राजा हा जाही भैया रंगे हा जाही गा रंगे हा जाही। कर मिले खाला खाने मिठाई, कर मिले खाला खाने मिठाई, कर मिले खाला खाने मिठाई, कर मिले खाला खाने मिठाई। हरि के भजन माते हा गाले रे मनवा, हरि के भजन लाते हा गाले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया। भक्ति के रंग तोरे रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग तोरे रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दो दिन की काया दीदी, दो दिन की माया वो, दो दिन की माया, दो दिन की काया दीदी, दो दिन की माया वो, दो दिन की माया, दो दिन की काया भैया, दो दिन की माया गा दो दिन की माया, दो दिन की काया भैया, दो दिन की माया गा दो दिन की माया। छुटी जाही काया यो छुटी जाही माया, छुटी जाही काया यो छुटी जाही माया, छुटी जाही काया यो छुटी जाही माया, छुटी जाही काया यो छुटी जाही माया। ए जिंदगानी संगी हावी चार दुनिया, ए जिंदगानी संगी हावी चार दुनिया, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया।
दसों इंद्रियों को अपने बस में करने वाला राजा दशरथ है ना, राम के पिताजी हरे ओला घलोपन कर्म बंधन में बंधना पड़ गए है। तो हमारे जैसे जीव के का ठिकाना है नहीं। जे हाँ आज पुत्र मोह कहो है ना, या परमात्मा के चरण कमल में प्रीति, लेकिन दोनों बात ही एक ही संगवारी। अभी राजा दशरथ जी वह दुख है, उदास है। कथे दुख और सुख ना जीवन के दो पहलू है। जीवन में अगर दुख है नहीं तो सुख खलो एक दिन आथे, और अगर सुखे सुख रखे नहीं तो दुख के खलो हमला सामना करना पड़ते चे। तेकर सेती कहे है जब राजा रामचंद्र जी के बिहाव हुई और सबो जन भाई, चारों जन भाई और 4 जन बहू आगे नहीं अयोध्या नगरी में, तब वही कर मानसकार लिखी का कि जब ते राम ब्याह घर आए और नित्य नव मंगल बोधे बधाए, है ना। मानसकार अयोध्या कांड के पहली चौपाई में लिखे दर्शन करा है। जब ते राम ब्याह घर आए और नित्य नव मंगल बोध बधाए। जब राम के बिहार हो नहीं तो रोज के नवा नवा उत्सव होते, रोज के नया नया उत्सव। ये उत्सव हर रुके नाम नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं तो भी राम होना चाहिए ना। आदमी सुखे सुख रखे नहीं तो वो पगला जाते, ये तो सुख के मारे पागल हो गए कथे नहीं। जे दुख रखे नहीं तो का ठिकाना नहीं है। फिर तेकर से कहे है संगवारी जब ते राम ब्याह घर आवे और नित्य नव मंगल बोध बधाए, नया नया उत्सव होते, उत्सव रुके के नाम नहीं लेवत है। तो कथे गलत ना कि अति है ज्यादा ना दुर्गति के कारण बन जाते। कभी कभी जीवन में कोई चीज कथे ना ज्यादा अति झन कर रहे नहीं जाबे धारे धार ऐसे कही के, तो इसने आज यहाँ सुख के अति हो गई कही दी अयोध्या नगरी में ना। तब कि कहते नहीं कि अति की भली न ओलना और अति की भली न धूप और अति की भली न बोलना और अति की भली न चुप ना। ज्यादा एकदम ठंडा रखे नहीं तो घाम बने लागते, एकदम जाड़ लगते, कुटकुट कुटकुट कहीं बूता करे नहीं भाई। तो कहते ज्यादा ठंडा नहीं सुहाए और ज्यादा गर्मी घलक नहीं सुहाए। दिन भर कूलर पंखा खावा में बैठे रहे तो काय हुई। एकरे से कि अति की भली न ओलना, अति की भली न धूप और अति की भली न बोलना। नहीं ज्यादा गोठाते नहीं तहुल बड़बड़ी हरे कथे और कहीं नहीं गोठाए नहीं चुप रहते तो भोक भी कहीं नहीं जाने तो कथे। तेकर से ना सब संतुलन रहना चाहिए जीवन में, संतुलन। तो सुख और दुख नहीं हमार रहनी है, कैसे रहना चाहिए। आज अयोध्या नगरी में ज्यादा अति हो गई सुख के, तो वही जगह राजा है तो राय सुभाय मकुर कर ली ना। राजा दशरथ अपन चेहरा ला देखी दर्पण में और वो जगह देखे है कि अब ये मुकुट है ना, इसकी बाल है सफेद हो गए है, नहीं बाल सफेद हो गए है, तो ये राजपाट था अब मोर पुत्र ला सौंप देना चाहिए। और कथे कि वास्तव में कि वो चक्रवर्ती सम्राट हरे राजा दशरथ था और पूरा ज्ञानी है जेकर पास में है ना। तो वो राजा हा भला भरे दरबार में दर्पण देखी सो ही ये कर हमन बैठे हैं नवी कर दर्पण ला निकाल के देखबो तो कैसे हुई। तेकर से कहे कि यहाँ मानस में एक ठनो दर्पण बता है ना, रामचरित्र मानस में। और कौन से दर्पण कथे जहाँ गुरु की वंदना क्रम में कि श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मकुर सुधारी, है ने मन रूपी मकुर कहे है, निज मन मुकुर। तो मन रूपी दर्पण ला प्राथमिकता दे। यहाँ पर राजा राय सुभाय मुकुर कर ली ना, दर्पण ला इसने नहीं देखे है वहाँ, है नहीं विचार करे है मन में। काबर की ये मन है ना हमेशा सच्चाई बोलते गवाही। अगर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गलत कर्म होते तो मन धिक्कार थे, हमला इसे नहीं करना रही से कहीं के। तेकर से थी कथे संगवारी हो नहीं कोई गीतकार है तो कि तोरा मने दर्पण कहलाए, कि तोरा मने दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्मों को सारे देखे और दिखाए, कि तोरा मन दर्पण कहलाए। मन रूपी दर्पण में देखो आवाही करे बर तो सही में दूसरा मन नहीं, अपनापन दिखाए बर घलक सबासी लूटे बर हाँ फलानी बढ़िया करत हस, है ना। हाँ भैया तोर तो जगत में पूरा प्रसिद्ध हैगा नाम है, तोर पास काय के कमी है, इतना चढ़ा देते एकदम आदमी। तो वही जगह कथे अगर कोई वाहवाही भी करत ना तो ओकर बात में नहीं जाओ, सिर्फ अपन मन ला झांक के देखो कि हमन कतना हमर में दम है और कतना हम करत हन तेकर से प्रसन्न है आदमी है। और यही कारण से कहे कि ये मन है नहीं हमेशा सत्य के दर्शन करत है। कहीं ना कहीं बुरा गलत कर्म भी होते नहीं जाने अनजाने, तो कुछ पल के लिए मन हाथ धिक्कार थे, हमला ऐसा काम नहीं करना रिसगा ऐसे कही के। तेकरे से कहे है ना मन ही भगवान है, मन ही देवता मन ही ईश्वर और मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, कि
कि तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ला पूछ लो, मन है हमेशा सत्य के दर्शन कराते, सच बात ला बताते। और मन में ही देवता है, अन्य देवता और कहीं नहीं है। तेकरे से सुंदर मानस में यही कहिस कि राजा हा अपन दर्पण देखिस, ओकर बाद में निर्णय करिस। लेकिन वास्तव में कि कहिस ना कि राजा राम हा बन जही, राज गद्दी ला संभाल ली, राज शासन तो अयोध्या के ही राजा बन करके रही जही। तो एकर कारण से आज यहाँ पर किस माँ सरस्वती जी है मंत्रा के बुद्धि ला बिगाड़ीस कथे है नहीं। नाम मंत्रा मंदमती चेरी कई कई केरी। तो एक रात में काया पलट करने वाली मंत्रा ला का मंदमती कहीं संगवारी हो। नाम मंत्रा मंदमती था एक दिन में जो है काया पलट कर दे राजा के डिसीजन ला है ना, राजा के निर्णय ला भी बदल दिस जेन हा। तो ओकर में का एकदम मंद बुद्धि के वही बोला तो बहुत चतुर सयानी कहना रही से। लेकिन मंद बुद्धि के का कारण से कही से कि बनत काम ला बिगाड़ीस ते कर सेती जेन भी काकरो काम में विघ्न बाधा डालते नहीं ते मंद बुद्धि खरे। मानस के दर्शन करा है कि जेन काकरो बनत ला बिगाड़थे, जेकरो काकरो अच्छाई नहीं सोच सके ओला मंदमती कहे गे है। तब यहाँ कर आज सुंदर ढंग से रानी कैकेयी के ऊपर मन में प्रहार करी सोहा है ना। रानी कैकेयी जो है क्रिया स्वरूप है, रानी कैकेयी क्रिया स्वरूप बता है, रानी कौशल्या ला ज्ञान शक्ति बताए गए है। और माता सुमित्रा जो है वो ला उपासना क्रिया कहे गए है ना, उपासना शक्ति। ता जेकर जीवन में उपासना है, जेकर कर्म अच्छा है और जी ज्ञान शक्ति है। तीन नारी राजा दशरथ के है, तीन पत्नी, और आज वो तीन पत्नी के होते हुए भी आज राजा है तो वियोग में है, शोक में डूबे हुए है। तो एक कथे ना कि सब एहा कर्म का लेख मिटे न रे भाई है ना। जेकर जीवन में जैसे कर्म करे रही ओला ओला अपन आप में ओला भुगतना ही पड़थे, झेलना ही पड़थे। आज माता कैकेयी जो है नी किसकी राजा ला ए वचन मांगिस मंत्रा के बाद में आकर के, जो मंत्रा जो लोभ रूपी रही से। अब क्रिया अगर लोभ में हावी हो जाते नहीं, क्रिया के ऊपर लोभ हावी हो जाते तो वही जगह हमर जगमगा जाते जीवन शैली है। हम जैसे कर्म करत हन और कर्म करत हन मिला थे कम हमला संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी हमारे पास में है उसमें हमला संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन वही में लोभ आ जाते नहीं तो लोभ है तो की हमारे जीवन ला बिगाड़ देते, डगमगा देते। तो ये पावन प्रसंग है जामे किस किताब सवेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी है नी। नाथ प्राण प्रिय भावत जी का और देहु एक भरत टीका। भरत के लिए राज सिंहासन मांगे है और तापस वेश विशेष उदासी, तापसी वेश में राम के वनवास हो। ऐसे रानी कैकेयी है जो राजा से अपन वचन लहरा है। तो वही कारण से राजा दशरथ जो है यहाँ आज एकदम मरण अवस्था में है, भगवान के आए के इंतजार करते कब मोर भगवान आ जाही, राम आ जाही, नहीं मोर बेटा आ जाही। राजा ला देखन ना आज के पिता मन हनी मोर बेटा मोर बात माने इसे कथे नहीं। आज के पिता मन सोचते कि मोर पुत्र है, मोर संतान है, वह मोर बात माने कही के। लेकिन राजा ऐसा मोहवश हो गई कि सूर्य नारायण से विनती करी सोहा कि राम हमर बात ला मत मानतीस। सूर्य ला जय हे सूर्य नारायण, सूर्य कुल के हरे ओहा, लेकिन अपन कुल देवता ला वो वंदना करे है, पूजा करे है कि आज के लिए थे आज उबे झन है नी। किसकी रानी जो कैकेयी है जो वरदान मांगिस ना कि कल राजा भरत बनना चाहिए, तो वहां पर सूर्य नारायण ला प्रार्थना करे है महतारी हो। लेकिन राजा दशरथ जो है जेन है आज कथे कि जेकर जीवन में जैसे कर्म है ओला हमार जीवन में हमला भुगतना ही पड़ी, करना ही पड़ी। और वही कर्म के बारे में यहाँ पर रानी कैकेयी ला ना रानी कौशल्या ला बतावत है राजा दशरथ जी हा। तो कौन से कर्म हरे जेकर कारण से मोला ये रोना पड़त है, मोर जीवन में इतना दुख आगे संकट आगे। ते एक सुंदर बात ला रानी कौशल्या ला बताते एकर से जो पहले पावन प्रसंग है ओमे। तो आप पुनः चिंतन करबो यही पावन प्रसंग में आप मन के साथ में एक छोटे से भजन के बाद में। प्रेम से बोलो राम राजा रामचंद्र की
मानस प्रिय भक्त समाज, जहाँ पर सुंदर रानी कौशल्या जब बात करते तो राजा दशरथ धैर्य धारण करके उड़ जथे वहीं पे और कथे कि सुमंत्र मंत्री अभी तक के नहीं आए, कहाँ है? तो वही करा रानी कई है ना धैर्य बंधाते हुए कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण। तो वहाँ माता कौशल्या जो है वह सुंदर ओकर बात ला बनात है और बात ला बहकाए के राजा के मन ला भटकाए के प्रयास करथे। लेकिन यही जगह सुंदर वीर पतराव कहूँ बहुभांति और भई जोग सरिस न राती, न रात कटत है न दिन कटत है। आज अवधि के आज छठवा दिन हरे है ना, छठवा दिन हरे राजा राम ला वनवास होए हुए है और रामचंद्र जी के साथ में सुमंत जी है वह सुंदर रथ में बैठा करके ले गए है सरयू नदी के किनारे में न, जहाँ पर वती से सुमंत ला घलो आवत नहीं बनत रहा। मैं जाहूँ तब राजल का जवाब दूँ कहीं के राजा कृष्ण की रथ हेरी ही नाई पर, जहाँ न गंगा नदी के जब तट रथे वहाँ पर देखते लहुट के देखते ऐसे मैं भगवान ऐसे में कौन से पाप कर रही हूँ जेकर फल आज मोला मिलत है कि मैं राम और लक्ष्मण ला यहाँ पर छोड़ करके जावत हूँ। राजा ला का जवाब दूँ? पूरा प्रजाजन हम मोर तरफ टिके है ओकर आँख हा उमल ला सब ला मैं का जवाब दूँ? ऐसे कि सुमंत घलो वही कर रुक गए है। अब ये करा सुंदर रानी कौशल्या ला अपनो पुराना बात ला याद दिलाथे। कौन सी पुराना बात ला है नी? जब राजा दशरथ जी है शिकार खेले बर जावे है ना, तो वही जगह कहा कि ताप से अंधे साप सोधी आई और कौशल्या ही सब कथा बुझाई। यही एक कथा ला पहली ना रानी कैकेयी ला अत्यंत प्रेम वश बताए रही से नी, रानी कैकेयी ला बताए रही सो कथा ला पहली जैन समय है ना राजा दशरथ जो है वह सुंदर शिकार के लिए आखेट के लिए गिरी से और वही तमसा नदी के किनारे जो अंधी अंधा के बेटा श्रवण कुमार है ना अपन माता पिता ला सुंदर तीर्थ घुमाते हुए जगह जगह रोकते हुए ओकर लिए
खाना व्यवस्था करते हुए ना अपन पिता माता पिता ला सुंदर कांवर में वही घर के सुंदर तीर्थ यात्रा करवात रहिस कथे। कथा आप सब सुने हो ना, माता जो अंधी अंधा है श्रवण कुमार जेकर बेटा हरे, ओकर कथा जो विख्यात है प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये वही कथा ला रानी कौशल्या माता ला आज दशरथ जी हाँ बतावत है कहिस कि जिन समय और मैं जिन हिरण के शिकार कर समझ कर के हिरण हरे समझ करके वो श्रवण कुमार ऊपर शब्द बेधी बाण लगा दे रहे हो, वो जगह जो अंधी अंधा माता पिता है वह रो रो के तड़प तड़प के जब अपन प्राण ल त्यागत रही से अपन पुत्र वियोग में, तो वो दोनों जन अंधी अंधा जेकर माता पिता जो रही से वह मोला श्राप दे रही से है नी कि जा आज राजा जैसे हमन दोनों जन पति पत्नी अपन प्राण ल त्यागत हन अपन पुत्र के वियोग में ना, वैसने एक दिन तहुला अपन पुत्र के वियोग में अपन प्राण ल त्यागना पड़ही। और यही बात ला रानी सुंदर कौशल्या ला बतावत है कि मोला तो श्राप मिले रही से मोर ऐसे एक कर्म करे रही हूँ, गलती करे रही हूँ जेकर से मोला श्रापित रही से मोर जीवन हा और यही ला बोझा ढोई के जियत रही हूँ ओ याद आवत है मोला ओकर श्राप हा। कहते ना जब कहीं कोई कभी कभी हमला कोई कहे रथे वो हमन जब अच्छा दिन गुजरत थे तो हमन ओला भुला जाथन नहीं, लेकिन जब वही स्थिति परिस्थिति देश काल परिणित सब हो जाते ना तो वो बात हमला याद आथे कि हमारे जीवन में इसे घटना घटे रही से कही के। आज अच्छा दरबार रही से 4 जन बहु वही रोज के नवा नव उत्सव होत रही से राजा है तो वही में मग्न हो गई भूल गई से, लेकिन आज जब दुख के समय है ना अपन प्राण अपन पुत्र के वियोग में जब आज दिन और रात राम के याद में पड़े है तो राजा ला वो बात याद आवत है और वो बात ला आज कौशल्या माता ला बतावत है कि हे रानी मोर एक कर्म रही से एकरे कारण से आज महूला अपन पुत्र के वियोग झेलना पड़त है। कि तेकर माँ कौशल्या है सुन करके है ना राजा दशरथ लग के ही है कि ये तो श्राप है, कभी कभी वरदान घलोक बन जाते ना। राजा दशरथ और पहली घलक तो मांगे रहीस गा जब मनु और शत्रुपा के रूप में रहीस ना नहीं तो ओतका देर नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम जब अपन चक्रवर्ती सम्राट रहीस राजा दशरथ जो है वहां पर भी और अपन पुत्र मन राजपाट दे करके वहां पर जब वनवास के लिए निकली से अपन साधना करबो जब हमारे जीवन में चौथा पन आ गए है तो राम राम भजन करबो ऐसे कही के ओकर साथ में सत्य रूपा सत्य के स्वरूप रही से वो दोनों जन है सुंदर ना जब तपस्या में लीन रहे तब उतका देर भगवान प्रकट हो गए है और उतका देर जब वरदान मांगेल कथे नहीं तो वहां पर भगवान ने जो सुंदर प्रकट हो है तो उतकी देर की से सोई भगति सोई गति सोई वल विमर विवेक जहाँ पर किस के जैन जेकर से भक्ति न जेकर पूर्णात हो जे जेकर हमारे जीवन में जो अपूर्णता ला पूर्ण कर दे तो ऐसा विवेक चाहिए है ना, ऐसा भक्ति चाहिए। और यही कारण आज राजा दशरथ जब भगवान कृष्ण की जहाँ पर जब किस की तोर घर मोर घर में तेहा पुत्र बन करके आ जाबे कही के अब मोर घर जब पुत्र बन करके आ जाबे ऐसे की के वरदान मांगी न राजा दशरथ जी है तो माता जगत जननी सीता के साथ में वहां पर आए रही से और वही जगह है ना राजा जो मनु रही से वो मनु हा कह रही कि अब मोर पुत्र बन करके तो आबे लेकिन हे भगवान तोर चरण कमल में मोर प्रेम ऐसे रहा है कि मनु बिना फनी और जल बिना मीना है ना जेकर से जैसे एक सांप है मणिधारी सांप है वो अपन मणि निकल जाते ना तो वही जगह ओकर प्राण चले जाते वो लाश बन जाते वह तो वैसने जे मछली है वो मछली ला जल से निकाल देते तो वही जो मछली है जल के बिना एक मिनट नहीं रह सके है ना वो अपन प्राण ला त्याग देते। तो वैसने आज राजा दशरथ जो है वह राजा राम के आय के बाट जो हथे वो राम राजा बन ही ऐसे की जो सपना ले रही से राजा दशरथ जी हा तो यहाँ पर कहे कि जेन है सत्य के निधान कहे जेकर नाम वंदना में कहे है ना कि बिछुरत दीन दयाल प्रीन तेने पर है जहाँ पर कहे कि जला सत्य कहे अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल है ना जेकर प्रेम है सच्चा है संगवारी हो जेकर प्रेम ही तो नहीं बेटा हरे तब हरे कही के लेकिन सत्य प्रेम जही राम पद जेकर लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए सत्य प्रेम है राम के मतलब ला जानते हो राम के अर्थ ला जानते हो और वही सच्चा प्रेम है ओकर जीवन में ओकर कारण से आज राम के बिना ये जीवन है वो बेकार है। हमारे हृदय में जो प्राण है ना प्राण
वो प्राण जब निकल जाए तो शरीर कोई काम के नहीं रहा है, तो ओकर तो राम ही प्राण है ना, आत्मा ही भगवान परमात्मा है, ये बात है, सत्य है। और हम सबके हृदय में राम है ना, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, हर कोई में भगवान के वास है। और यही बात ला भगवान राजा दशरथ जी हो जाना थे कि मोर जे राम के बिना ये जीवन है अधूरा है। और भगवान है के याद में आज राजा दशरथ जी है वह सिर्फ नाम उच्चारण करते हुए यहाँ पर हाबे तेकर से कथे संगवारी हो कि हमार जीवन के सत्यता हरे राम नाम हा सत्य है, हर कोई कथन ने राम नाम सत्य है। तेकर से कथे ना कि बचपन में सिखाया धरोधाम सत्य है ना, जवानी में दिखाया कि धन धाम सत्य है, और वही जब अंत समय में आया तो कहते हैं लोग कि राम का नाम सत्य है ना। जब वही पहले बता देती कि राम नाम सत्य है, तो बचपन में पूरा धन संपत्ति संचय करे में लगा दे, जवानी में घर परिवार ला संभाले में लगा दे है, और जब अंत समय आते नहीं तो वही काका बाबा मामा सब जन हनी राम नाम सत्य है इसे की लेख जथे। और एकर से ये बात जो सत्य ला भगवान रामचंद्र जी जेकर प्राण के आधार हुए हैं, राम भगवान के पिताजी है, वहा भगवान के आए के इंतजार में ही पावन प्रसंग ला फिर चिंतन करबो आप मन के साथ में एक छोटे से भजन के बाद में। सियावर रामचंद्र की
जय। मानस के प्रिय भक्त समाज, जहाँ पर सुंदर राजा दशरथ जो है वह कि राम राम कही और राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवीर विरहा राव गयउ सूर धाम। मरण और जियन ला तो सीखे काकर से, राजा दशरथ से, है ना। जीते जी भी राम के साथ में रही और मरे के बाद भी राम के नाम ला उच्चारण करते हुए मानसकार सुंदर दर्शन करा है कि राम के नाम ला राजा दशरथ 6 बार उच्चारण करे है ना। राम राम कही और राम राम कही राम, है ना। जहाँ पर कहे है कि 6 बार राजा दशरथ जो है वो राम के नाम लीस। कई झन मन कथे है नहीं कि वहां पर 3 झन रही से, है ना। गुरु वशिष्ठ रही से, माता कौशल्या रही, सुमंत रही से। तो जाए के बेरा सब झन ला कथन नहीं जात हन जी राम राम ना। तो 3 झन रही ते कर 6 ठन नाम लीस वही कथे, है नहीं। 3 झन आदमी बैठे रही सो करा, माता कौशल्या राम राम कही दीस, गुरु वशिष्ठ जी री सोला राम राम की, सुमंत ला राम राम की। तो ओकर बाद अपन प्राण ला त्याग गिस कथे। कई झन मन ह कथे कि राम ला जाए हुए 6 दिन हो गई से, है ना। तो कर 6 बार राम नाम ले, है ना। तो ये मन के मानस में कई जन संत मन कई प्रकार के भाव देते, लेकिन वास्तव में ये राम के नाम ला 6 बार लीस ना। तो कहते ना कि राम जो हमार 6 शास्त्र है ना, जहाँ पर कहे कि जो वंदना में कहे है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जो 6 शास्त्र के निचोड़ जो है वो में राम के नाम है और यही राम के नाम में पूरा पृथ्वी टिके हुए है। जेकर कारण से यहाँ पर राजा दशरथ जो है वह 6 बार राम के नाम ली से कही ना। तो ये किसकी भगवान राम के नाम ला लेकर के ही राजा दशरथ के ऊपर प्राण ला अपन त्याग करे है। भगवान राम के आए के बाट जोहत है ना। भगवान राम एक बार पुनः आ जाती तो ओला मैं देख लेते हूँ, मोर से भूल हो गए है, मैं मोर बेटा बिना गलती के मोर बात ला मान करके, है ना, बिना कोई गलती नहीं करे। राम के में कोई गलती नहीं, वचन तो मैं ले रही हूँ ना, लेकिन मोर वचन ला मैं आज पालन करत हूँ और मोर राम ला तकलीफ होवत है। जिन तापसी वेश में 14 वर्ष के वनवास काल ला कैसे काट ही, और यही कारण राजा दशरथ जो है भगवान के भगवत नाम स्मरण करते हुए, भगवान राम के नाम ला स्मरण करते हुए अपन प्राण ला त्यागे है। तो सत्य मरना ओकरे है जो अंत समय मुख आवत नाही कथे, है ना। कतको बड़े बड़े योगी मुनि तपस्या करते तब ले राम के नाम आखिरी में नहीं आए जी। जीवन भर काम करबो तो इसलिए हमारे जीवन में वो समय में याद आते ना। राजा दशरथ जी के मरण ही सत्य है। तो आओ एक अंतिम भजन पीला बत्ती संकेत करत है, कथे घला कि वक्त को जिसने न समझा, है ना, वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा, और बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा, और जल गया जो दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा, अंधियारा ढल कर रहेगा। तो वही राम के नाम इसकी दीप कौन से जलाना है जीवन में, नहीं? राम नाम मनि दीप धरूं, और जेकर से हमार जगत भी प्रकाशमान हो, बाहर हो और भीतर भी प्रकाशमान हो। तो अंतिम भजन एक बार सुंदर जोरदार जयकारा के साथ बोल साचे दरबार की, बोलो बंजारी धाम की, लखन से रामचंद्र की। भजन बिना मेरे तारे चोरा, भजन बिना मेरे तारे चोरा, भजन बिना मेरे तारे चोरा, भजन बिना मेरे तारे
भजन बिना फिर थारे जोड़ा, भजन बिना फिर थारे जोड़ा, भजन बिना फिर थारे जोड़ा, भजन बिना फिर थारे जोड़ा। भजन बिना फिर थारे जोड़ा, 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 भजन बिना फिर थारे जोड़ा। बोल साचे दरबार की, लखन से रामचंद्र की। बोलिए भगवान श्री राम।